अब देखो, मैं तुम्हें लड़के और लड़कियों के बारे में एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है, एक रहस्य बताता हूँ जिसको समझने के बाद तुम्हारे अंदर से लड़की से बात करने का, लड़की के साथ दोस्ती करने का, उसे अपनी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बनाने का डर बहुत कम हो जाएगा। तुम किसी भी लड़की से खुलकर बात कर सकते हो। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जैसे लड़की को देखकर लड़का अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है, ये सोचना शुरू कर देता है कि सामने खड़ी हुई लड़की उसे देख रही है या नहीं, उसकी तरफ ध्यान दे रही है या नहीं, वैसे ही लड़की भी लड़के को देखकर चाहती है कि वो उसे अटेंशन दे, वो उसकी तरफ देखे। लेकिन इंसान किसका बनाया हुआ है? तुम किसके बनाए हुए हो? लड़के और लड़की को कौन बनाता है? ये समाज बनाता है। समाज में जो तुम्हें शिक्षा दी जाती है वो तुम्हें अपने दिल की इच्छाएं पूरी करने से रोकती है। इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बिहेव करना पड़ता है। आंखों से इशारे करने पड़ते हैं, हाथों से इशारे करने पड़ते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना पड़ता है कि तुम लड़की को कितना पसंद कर रहे हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। और लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, वो भी अपने इशारों में, अपनी बातों से, अपने ही अंदाज से तुम्हें बता रही होती हैं कि उनको भी तुम पसंद हो। लड़कियों की कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता है और लड़कों का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। दोनों ही इशारों में बातें करते हैं। लड़के थोड़ी सीधी बात करते हैं, लेकिन लड़कियां इनडायरेक्टली बात करती हैं, इशारों में बात करती हैं। अगर तुम्हें उसके इशारे समझ में नहीं आते तो तुम्हें उसकी कभी कोई बात समझ में नहीं आएगी। एक सीक्रेट हमेशा याद रखना इंसान के दिमाग के बारे में, उसके सबकॉन्शियस के बारे में, लड़कियों के सबकॉन्शियस के बारे में, कि जैसे लड़के लड़की को देखकर अटेंशन में आ जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती है। वो अपने बिहेवियर से ही दिखा देते हैं कि वो उस लड़की को पसंद कर रहे हैं। वैसे ही लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे होते। लड़कों के दिमाग के अंदर ये एक फैक्टर है कि वो बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, वो छुपी हुई बातों को आसानी से नहीं समझ सकते। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कई सालों का एक्सपीरियंस लगता है। उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि लड़की एक बात के पीछे कौन सी बात छुपाकर बोल रही है, और वही बात तुम्हें समझनी होती। ठीक है, तो जैसे लड़के आसानी से इंटरेस्टेड हो जाते हैं किसी भी लड़की में, वैसे ही लड़कियां भी इंटरेस्टेड हो जाती हैं। लेकिन लड़कियों की बात को, लड़कियों के इशारों को लड़के समझ नहीं पाते, जिस कारण से कोई लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तुमने एक बात नोटिस की है? किसी इंसान से पहली बार मिलते ही, उससे बात करने के बाद जैसे ही तुम उसके सामने होते हो या उसे छोड़कर चले जाते हो, तो तुम उसके दिमाग में बनी या तो पॉजिटिव साइड में बैठते हो या फिर नेगेटिव साइड में बैठते हो। ये सब होता है इंसान के इमोशंस के कारण। वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम जैसे किसी को खुद के बारे में महसूस करवाते हो, वैसी ही इमेज उसके दिमाग में तुम्हारे प्रति बन जाती है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तुम लड़की को जो भी महसूस करवाते हो, उसके सामने खड़े होकर अपने कपड़ों से, अपनी बातों से, अपने इशारों से, अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने बिहेवियर से वैसी ही इमेज तुम्हारी बन जाती है। बहुत से लड़कों को जब एक वहम हो जाता है, एक बार उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि उनको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, तो उनका बिहेवियर ही नेगेटिव हो जाता है। उनके नेगेटिव सोचने के कारण उनका बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। फिर वो अपनी बातें भी नेगेटिविटी से करते हैं, प्रपोज भी उनका नेगेटिव होता है। वो लड़की को पॉजिटिव वे में प्रपोज नहीं करते, पॉजिटिव वे में बताते नहीं हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, कोई अच्छी तरीके से नहीं बता पाते। वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है। जब किसी लड़की को एक बार ये उसके दिमाग में डर बैठ जाता है, ये ख्याल बैठ जाता है कि उसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, तो वो भी नेगेटिव बिहेव करना शुरू कर देती है। उसकी आदतों में बदलाव आ जाता है। देखो, इंसान के दिमाग के बारे में एक फैक्ट हमेशा याद रखना, मनोवैज्ञानिक तथ्य हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे बोलने, उठने बैठने के अंदाज को देखकर तुम्हें पसंद नहीं कर रहा होता। ज़्यादातर लोगों को लगता है, ज़्यादातर लड़कों को लगता है कि लड़कियां उनको उनके कपड़ों के कारण पसंद कर रही हैं, उनकी पर्सनैलिटी के कारण पसंद कर रही हैं, जैसे वो बाहर से नज़र आ रहे हैं उसके कारण पसंद कर रही हैं। वो कितने खूबसूरत हैं, कैसा उनका हेयर स्टाइल है, उनके पास कैसी बाइक है, कैसी गाड़ी है, कितने पैसे हैं,
उस चीज़ को देखकर लड़की पसंद कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हाँ, वो बात ठीक है कि लड़कियां पावर को पसंद करती हैं और लड़कों के लिए पावर क्या होती है? पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बाइक, अच्छे कपड़े। लेकिन वो तो लड़कों के सोचने का तरीका है, वो तो मर्द के सोचने का तरीका है। लड़कियां कुछ और तरीकों से सोचती हैं। तो कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारे कपड़ों या चेहरे के कारण पसंद नहीं कर रहा होता, वो तुम्हें पसंद करता है अपने दिमाग में पैदा होने वाले इमोशंस की वजह से। वो तुम्हें पसंद करता है अपने दिमाग में पैदा हो रहे ख्यालों की वजह से। वो तुम्हें पसंद करता है अपनी इच्छाओं की वजह से। वो तुम्हें पसंद करता है अपनी भावनाओं की वजह से। तुम उसे जो महसूस करवाओगे और तुम्हें सुनकर, तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ बात करके जैसा वो महसूस करता है, वैसे ही वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाता है। वैसी ही छवि वो तुम्हारे बारे में अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे तुमने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? तुम पहली बार मिलते ही इंसान के दिमाग में अपने प्रति जो भी मूड उसका बनाओगे, वो वैसे ही तुम्हारी इमेज बना लेगा। उसके बाद तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, वो इमेज नहीं टूटेगी। अगर वो नेगेटिव बन गई है तो वो नेगेटिव रहेगी, फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं पॉजिटिव होगी। अगर वो इमेज पॉजिटिव बन गई है तो पॉजिटिव रहेगी, आसानी से नेगेटिव नहीं होगी। हालांकि इंसान नेगेटिव होने में जल्दबाजी करता है, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता। वो एक बार जिस लड़के को पसंद कर लेती हैं, फिर उनकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। जैसे तुमने अट्रैक्शन शब्द तुमने सुना है। अट्रैक्शन के बारे में बहुत सी थ्योरीज आती हैं। अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, लड़कों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्शन होती क्या है? अट्रैक्शन भी यही है। तुम जैसे किसी इंसान को देखकर महसूस कर रहे हो, वही अट्रैक्शन है। फिर चाहे तुम अच्छा महसूस कर रहे हो और बुरा महसूस कर रहे हो। अगर तुम किसी को देखकर पॉजिटिव महसूस करते हो तो तुम उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। अगर नेगेटिव महसूस करते हो तो तुम उससे दूर भागते हो। अट्रैक्शन में भी पहला और आखिरी रोल सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस का ही होता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे बोलने के अंदाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर पसंद नहीं कर रहा होता। वो तो एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं जो तुम्हारे बिहेवियर को सजा देते हैं, जो तुम्हारे बिहेवियर की रिफ्लेक्शन को अच्छा बना देते हैं। लेकिन असल में वो तुम्हें पसंद कर रहा होता है अपने मूड के कारण, अपने इमोशंस के कारण। तुम्हें लेकर उसके दिमाग में जो यादें चलती हैं, उसी के कारण वो तुम्हें पसंद कर रहा होता है। हर इंसान के अंदर देखो, अगर तुम किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, औरतों को समझने की कोशिश कर रहे हो, हर लड़की के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बटन होता है जो उसे या तो पॉजिटिव कर देता है या नेगेटिव कर देता है। तुम्हें बस वो बटन खोजना होता है। उसे दबाते ही या तो वो तुमसे दूर भागती है या फिर वो तुम्हारे पास आती है। और वो बटन कैसे खोजा जाता है? उसके बिहेवियर को समझकर। वो कैसी बातें कर रही है, कौन से शब्द बोलती है, कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है, कौन सी बातें उसे पसंद हैं, कौन सी बातें नहीं पसंद हैं। एक एक बात को याद रखने की कोशिश करो। लड़कियों के अंदर ये खासियत होती है, वो जिस भी लड़के को पसंद कर रही होती हैं, उसकी हर बात को ध्यान से सुनती हैं, ध्यान से समझती हैं और हर बात को याद रखती हैं। तुम उसे आज जो तुमने कहा है, चाहे उससे 10 दिन बाद, 1 महीने बाद पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगी। लेकिन अगर उसने तुमसे आज कोई बात कही है और कल वो तुमसे पूछ ले, तो 99% चांसेस हैं कि तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि लड़कों का दिमाग बातों को याद रखने का माहिर नहीं होता। जिन बातों से लड़कों को कोई मतलब नहीं है, उन बातों को उनका दिमाग याद नहीं रख पाता है। तो जो भी लड़की से बोलते हो, जो भी उससे सुनते हो, सारी बातें ज़्यादातर कोशिश करो याद रखने की। ये मत कहो कि मैं भूल गया या मुझे याद नहीं रहा। कोशिश करो कि तुम्हें सारी चीज़ें याद रहें, या फिर झूठ ही बोल दो कि हाँ मुझे याद है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो वो उससे बात करते हैं खुद के मूड को हिसाब में रखकर, अपने मूड को आगे रखकर, अपनी इमोशंस को आगे रखकर, अपनी भावनाओं को आगे रखकर। इस तरह तुम किसी भी रिलेशन में जीत नहीं सकती हो अगर तुम हमेशा खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को आगे रखते हो, पहल देते हो। लड़के प्यार के खेल में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने इमोशंस को आगे रखते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को पहल देते हैं। लड़की की भावनाओं को, इमोशंस को वो नहीं समझ पा रहे होते।
जिस किसी भी इंसान के साथ तुम अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, हमेशा उसकी भावनाओं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी बातों, उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दो। वो जो कह रहा होता है, ज़्यादातर बातें उसके सबकॉन्शियस में होती हैं, वही बातें उसके मन में होती हैं जो वो तुम्हें बता रहा होता है। हालांकि लड़कियां थोड़ा उल्टा कर बोलती हैं और उनकी उल्टाई हुई बातों को कैसे सीधा करना है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, किसी के दिल को जीतना चाह रहे हो, तब उसकी फीलिंग्स की तरफ ध्यान दो, उसकी बातों की तरफ ध्यान दो, उसके इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दो, ना कि खुद के इंटरेस्ट को ऊपर रखो, आगे रखो। ज़्यादातर लड़के यही बात कर रहे होते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ। नहीं, तुम्हें उससे पूछना चाहिए, तुम्हें उसकी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए। तो उसे इंटरेस्ट दिखाओ कि तुम उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हो, तुम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो। लड़कियां ऐसी गलती कभी नहीं करती हैं, वो हमेशा लड़के के मूड को ध्यान में रखती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के मूड को ध्यान में रखती हैं, अपने पति के मूड को ध्यान में रखती हैं और उसके मूड के अकॉर्डिंग ही उससे बात करती हैं, कोई सवाल पूछती हैं, कोई जवाब देती हैं। पहले वो चेक करती हैं कि तुम्हारा मूड कैसा है। अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, उसके पति हो या उसके फ्रेंड हो, तो तुम देखोगे जैसे ही तुम उससे बात कर रहे होते हो, वो तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रही होती है, आंखें घुमाकर देख रही होती है, आंखों में आंखें डाल रही होती है, शर्मा रही होती है। जब तुम बोल रहे होते हो तो तुम्हारे होठों की तरफ देख रही होती है, या फिर देखते देखते स्माइल कर रही होती है, या फिर नज़र घुमा लेती है और तुम्हारी बात को बड़े ध्यान से सुन रही होती है। वो पहले चेक कर रही होती है कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे शब्द कैसे हैं और शब्दों के पीछे कौन सी भावनाएं छुपी हुई हैं, वो उनको महसूस कर रही होती है। तुम्हारे मूड को नोटिस करने के बाद ही वो तुरंत समझ जाती है कि तुमसे कौन सी बात करनी चाहिए, कैसे वो बात कहनी चाहिए, कौन सी बात तुम्हें बतानी है, कौन सी बात छुपा लेनी है, जिससे तुम्हारे मुंह से निकलने वाला जवाब जो भी होगा उसी के पक्ष में। तुमने कई बार लड़कियों को देखा होगा, पत्नियों को देखा होगा, गर्लफ्रेंड्स को देखा होगा, जैसे ही उनका बॉयफ्रेंड खुश होता है या अच्छे मूड में होता है, तभी वो उससे कोई ऐसी चीज़ मांग लेती हैं, कहीं घूमने के लिए कह देती हैं, मिलने के लिए कह देती हैं, या घुमाकर कोई ऐसी बात कह देती हैं कि उनकी इच्छा अगले ही दिन पूरी हो जाती है। कुछ पत्नियां भी ऐसे ही करती हैं, जब उनको पैसे चाहिए होते हैं, घर की कोई चीज़ चाहिए होती है, तो अपने पति के मूड को चेक करती हैं। जब उनको लगता है कि अब कोई बात कहनी सही रहेगी तभी कहती हैं, उससे आगे पीछे नहीं कहती। तो हमेशा जिस भी इंसान से बात कर रहे हो उसके मूड की तरफ ध्यान दो, उसकी फीलिंग्स की तरफ ध्यान दो। अपनी फीलिंग्स को छुपा लो, अपने इमोशंस को एक बार साइड में रख दो और सिर्फ उसके बारे में सोचो कि वो क्या चाहता है, उसे क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है और क्या कहना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए। देखो, दुनिया में मुश्किल से 15% लोग ही होंगे जिनको जो चाहिए वो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो इंसान के व्यक्तित्व को जानते हैं, इंसान के बिहेवियर को जानते हैं। बाकी जो हैं, जो नहीं जानते, वो कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करते करते उनमें कभी कभी उनको उस कोशिश में कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन बड़ी जल्दी वो नाकामयाब हो जाते हैं। बड़ी जल्दी ही कोई लड़का, कोई लड़की उनके हाथों से निकल जाती है, क्योंकि वो इंसान के असली व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे होते, उसके दिमाग को नहीं समझ पा रहे होते, उसके सबकॉन्शियस को नहीं समझ पा रहे होते। सबकॉन्शियस माइंड इंसान के दिमाग का 90% होता है। इंसान के दिमाग में जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी यादें चलती हैं, जो भी मेमोरीज चलती हैं, जो भी फीलिंग्स चलती हैं, जो भी इमोशंस और भावनाएं चलती हैं, वो सबकॉन्शियस में ही चलती हैं। बहुत सी लड़कियां बहुत सारी बातें तुम्हें अनजाने में ही बता देती हैं, तुम्हें उनकी बातें पकड़नी नहीं आती, इसीलिए तुम इस खेल में हार जाते हो। तुम औरत का दिल नहीं जीत पाते हो, लड़की का दिल नहीं जीत पाते हो। हम सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम सबकी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसके सामने आते ही हम खुद को भूल जाते हैं। तुम किसी की ज़िंदगी में कौन से इंसान बनना चाहते हो? वो जिसे देखकर उसे अपनी ज़िंदगी के बुरे भाव याद आ जाएं, बुरी यादें याद आ जाएं, बुरे इमोशंस उसके दिमाग में उठ खड़े हों? या फिर वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखते ही वो खुद को भूल जाए, जिसे देखकर उसके मन में खुशियाँ आए,
उसके मन में अच्छी चीज़ें आए, अच्छे इमोशन आए। किसी भी इंसान को देखते ही या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। आपने कई ऐसे अपने दोस्त देखे होंगे, लड़के देखे होंगे, लड़कियां देखी होंगी, उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि जब भी वो बोलेंगे वो नेगेटिव बात ही करेंगे, जब भी बोलेंगे वो दुख वाली बातें ही करते हैं, जब भी वो कोई बात करते हैं हारने वाली बात ही करते हैं, जब भी बोलेंगे दूसरों की बेइज्जती करने के लिए बोलते हैं, तारीफ करने के लिए नहीं बोलते हैं। ऐसे इंसानों की लिस्ट में खुद को शामिल मत करो जो दूसरों की बेइज्जती करने को अपनी तारीफ समझ लेते हैं। चाहे किसी को ये चीज़ पसंद हो ना हो, लेकिन सामाजिकता के आधार के ऊपर ये बातें कोई इंसान पसंद नहीं करता कि कोई दूसरों की बेइज्जती करके अपनी तारीफ कर रहा हो। जब तुम किसी दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हो, किसी दूसरे को दूसरों के सामने नेगेटिव कर रहे होते हो, या फिर किसी का बुरा पक्ष ही उठाते हो, हर वक्त किसी के बारे में जो बात कहते हो वो बुरी ही कहते हो, इसका अर्थ होता है तुम इनडायरेक्टली अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसी चीज़ें इंसानों को पसंद नहीं होती हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी तारीफ खुद करो। हाँ, तुम मजाक में कर रहे हो वो अलग बात है। जो भी लड़की तुमसे बात करती है, तुमसे मिलती है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, सिर्फ दोस्त है, तुम्हें सुनते ही उसके दिमाग में अच्छे विचार आने चाहिए, पॉजिटिव विचार आने चाहिए। अपनी बातों को आशावादी रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं रखनी है। नेगेटिविटी अपने लिए रखो, पॉजिटिविटी दूसरों के लिए रखो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी दूसरों के लिए रखते हैं और दूसरों की बेइज्जती करके, दूसरों को नेगेटिव करके खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, जो एक गलत तरीका है। इसको लेकर कोई तुम्हारी अच्छी इमेज नहीं बन रही होती लड़की के दिमाग में। अच्छा, तुमने कई बार देखा होगा कि लड़कियों का मूड लगातार बदलता रहता है ना, बार बार बदलता रहता है। कभी वो बड़ी खुश होती हैं, कभी बड़ी उदास होती हैं, कभी वो तुम्हारी दीवानी हो जाती हैं और कभी वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, बात करना बंद कर देती हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही इंसान के दिमाग का मूड बदलता रहता है, क्योंकि हमेशा हर किसी के दिमाग में यादें चलती रहती हैं, मेमोरीज चलती रहती हैं, अच्छी या फिर बुरी। और इंसान की जो यादें होती हैं, इंसान का जो सबकॉन्शियस होता है, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई भी इंसान अपने खुद के इमोशन के ऊपर, खुद के सबकॉन्शियस के ऊपर आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपने बारे में बहुत सी बातें वो अनजाने में ही बता जाता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि जब भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, फ्रेंड के साथ बैठे हो, पत्नी के साथ बैठे हो, जो वो बोल रही है जाने अनजाने में हर बात याद रखने की कोशिश करो। अगर तुम उसकी कही बातों को 1 घंटा भी याद रख लेते हो, तब भी तुम्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो तुम्हें ऐसी चाबी खोज कर दे देंगे जो उसे सिर्फ खुशियां ही देगी, जिससे वो तुमसे अट्रैक्ट होगी, जिससे वो तुम्हारी दीवानी बनकर रहेगी और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ज़्यादातर लड़कियों का मूड क्यों बदलता रहता है? क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यादें चल रही होती हैं। जब कोई इंसान चुप बैठा होता है, आराम से बैठा होता है, कुछ सोच रहा होता है, तो ज़्यादातर तुम देखोगे कि वो पॉजिटिव बातें नहीं सोच रहा होता, उसके अंदर पॉजिटिव यादें नहीं चल रही होती, उसके अंदर नेगेटिव यादें चल रही होती। जो किसी का एक्सपीरियंस है वो उन्हीं चीज़ों को याद करके सोचता रहता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनका मूड बाहरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के कारण बदलता है ना। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि बाहर से कोई उनको अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी मूवी देखने को मिल जाए, अच्छा सॉन्ग सुनने को मिल जाए, अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए, तो उनका मूड ठीक हो जाएगा, या फिर वो अपने मूड को वैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सच ये है कि अगर तुम अंदर से उदास हो तो बाहर से तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता। हालांकि मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा कि अगर कोई इंसान अंदर से उदास है, परेशान है, तो बाहर से तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी उदासी और मायूसी एक ही झटके में उसके दिमाग के गुमनाम कमरे में जाकर छुप जाती है। फिलहाल तुम यही समझो कि ज़्यादातर लोगों का अपने सबकॉन्शियस के ऊपर कोई काबू नहीं होता। वो बहुत सारे अपने रहस्य अनजाने में ही तुम्हारे सामने खोल देते हैं। देखो, इंसान का बिहेवियर एक बार जैसा बन जाता है वैसा बन जाता है, उसे उसके बाद आसानी से बदला नहीं जा सकता। जैसे कोई लड़की, अगर उसकी सोच नेगेटिव है तो ज़्यादातर वो नेगेटिव ही रहेगी। उसे जितना मर्जी पॉजिटिव करने की कोशिश करो, उसका मूड वैसा नहीं बनेगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें उसके साथ नेगेटिव बातें ही करनी पड़ेंगी, उसकी नेगेटिव बातों में ही हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी।
और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव सोचती हैं, हर बात अच्छी करती हैं, अच्छी बात कहती हैं, अच्छी सुनती हैं, तो उनके साथ तुम्हें वैसी बातें करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिया देने वाली बातें। आपने कई लोग देखे होंगे जो किसी एक ही सॉन्ग को, एक ही गीत को बार बार सुन रहे होते हैं, रिपीट मोड में लगाकर सुन रहे होते हैं, फिर चाहे वो गीत कितना भी शोर शराबे से भरा हुआ हो, लेकिन उनके मन को सुकून दे रहा होता है। और कई बार क्या होता है, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा गीत बज रहा होता है जो चाहे जितना मर्जी शांति से भरा हुआ हो, उसे सुनकर तुम्हारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और दिमाग बेचैनी से भर जाता है। क्योंकि हर इंसान का खुद को रिफ़्रेश करने का एक तरीका होता है, अपने मूड को ठीक करने का एक तरीका होता है, अपने मूड को डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है। कोई भी इंसान जो भी चीज़ें देखता है, सुनता है, चाहे वो कोई गीत सुन रहा हो, चाहे कोई किताब पढ़ रहा हो, चाहे कोई मूवी देख रहा हो, मोबाइल के ऊपर कुछ देख रहा हो, टीवी में कुछ देख रहा हो, वो देखता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मूड के हिसाब से देखता है। और जैसा उसका नेचर होता है, उसका दिमाग जैसे मूड में हमेशा ज़्यादा रहता है, वैसी ही चीज़ें वो देखेगा। जो तुम गीत सुनते हो, तुम्हारे इमोशन उन गीतों के साथ जुड़े होते हैं, फिल्मों के साथ इमोशन जुड़े होते हैं, चीज़ों के साथ इंसान के इमोशन जुड़े होते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो वो है तुम, इंसान। इंसान के लिए ही ये पृथ्वी बनाई गई है। इंसान से ऊपर कुछ नहीं है, इंसान से नीचे कुछ नहीं है। लड़की को अपने लिए अपनी मनपसंद का लड़का ढूंढने के बाद ही तसल्ली मिलती है, और लड़के को अपनी मनपसंद लड़की ढूंढने के बाद, उसे मिलने के बाद, उसको पाने के बाद ही तसल्ली मिलती है। उससे ज़्यादा चीज़ें सब एक्स्ट्रा हैं जिनको पाकर तुम खुश होने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन कभी खुश नहीं हो पाते। इसीलिए तो फिल्मों में प्यार के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, लड़के लड़कियों के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि इंसान ही इंसान के लिए अहमियत रखता है। दुनिया में जो भी सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है वो है इंसान का बिहेवियर, उसका नेचर, उसका व्यक्तित्व। जब तक तुम इंसान के नेचर को नहीं समझते हो, उसके नेचर को डीकोड करना नहीं जानते हो, उसके सबकॉन्शियस को नहीं जानते हो, उसके इमोशंस को नहीं समझते हो, उसे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद होती हैं, किन चीज़ों से उसे डर लगता है, कैसे उसके डर को तुम भांप सकते हो, कैसे उसकी अच्छी चीज़ों को नोटिस कर सकते हो, कैसे तुम उसके मूड को समझ सकते हो, जब तक तुम ये चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक तुम अपनी पर्सनैलिटी को ना ही डेवलप कर सकते हो और ना ही तुम ज़िंदगी भर खुश रह सकते हो। क्योंकि एक सच जो मैं जानता हूँ और एक सच जो तुम जानते हो, इस पृथ्वी के ऊपर इंसान ही इंसान का दर्द है, इंसान ही इंसान की दवा है। हर चीज़ इंसान के इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। वो जो बोलता है, जो कहता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, अपने सबकॉन्शियस के आधार पर ही सुनाता है। इसीलिए मैं तुम्हें लड़कियों के सबकॉन्शियस के बारे में बहुत सारी बातें टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हारा रिलेशन अच्छा रहे, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी तकलीफ ना आए जिसके कारण तुम अपने बाकी काम करने से ठहर जाते हो, रुक जाते हो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़े से जब दुखी होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, कई लोगों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, देखता रहता हूं, किताबें पढ़ता रहता हूं, मेरा यही काम है। तो कई लोग मैंने देखे हैं जो थोड़े से भी उदास होते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो या तो कोई गीत सुनना शुरू कर देते हैं, या कोई फिल्म देखनी शुरू कर देते हैं, या मोबाइल में घुस जाते हैं, या किताब पढ़नी शुरू कर देते हैं, या दोस्तों से बातें करनी शुरू कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, किचन की तरफ भागते हैं और फ्रिज में कुछ खाने पीने के लिए खोजना शुरू कर देते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो 4-5 दिन के लिए खाना पीना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनको मिल जाएगा। ऐसा करके तुम प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ नहीं भाग रहे होते, तुम सल्यूशन से दूर भाग रहे होते हो और प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे होते हो। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम जब तक तुम उसकी जड़ तक नहीं जाओगे, उसके सल्यूशन को नहीं खोजोगे, तब तक वो ख़त्म नहीं होगी, दूर नहीं होगी, चाहे वक्त बदल जाए या फिर ना बदले। अच्छा, एक पॉइंट मैं तुम्हें और बताता हूँ लड़कियों के बारे में, जो शायद तुम्हें ना पता हो। तुम मानो या फिर ना मानो, तुम्हें कोई लड़की तभी पसंद करती है अगर तुम उसके कोई काम आ सकते हो, या वो तुम्हारे कोई काम आ सकती है,
ये रूल ऑफ नेचर है, निकम्मों के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। धरती और उसके ऊपर रहने वाले लोगों के लिए वो सिवाय बोझ के कुछ भी नहीं होते, जो किसी काम के नहीं हैं। तो हमेशा काम के इंसान बनो, जो किसी का कुछ कर सकता है, जो किसी का कुछ बना सकता है, जो किसी को कुछ दे सकता है। वही इंसान दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बना सकता है, डेवलप कर सकता है। अगर तुम किसी का कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते या नुकसान नहीं कर सकते तो कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह नहीं देगा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो जब भी किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करती, याद रखने की कोशिश करती, भूल जाती या उसका मूड ऑफ हो जाता। किताब सामने रखते ही उसका दिल करता था कि मैं इस किताब को ना पढूं। वो कई बार अपनी प्रॉब्लम मुझे बता चुकी थी कि मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 2 दिन किसी चीज़ को पढ़ती हूँ, तीसरे दिन मेरा उस किताब को उठाने को दिल ही नहीं करता। मैं उसकी प्रॉब्लम सुनता था और उसे कहता था कि खुद थोड़ा रिसर्च कर लो, खोज लो, अगर तुम्हें नहीं पता चलता तो मैं तुम्हारे लिए रिसर्च कर दूंगा, खोज दूंगा। जब वो खोज कर थक जाती थी तब मैं उसे कोई जवाब देता था। जानते हो मैंने उसे क्या जवाब दिया? कि अगर तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं करता, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? जो जवाब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे भी काम आएगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को जब समझने की कोशिश कर रहा होता है, सीखने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो अपने अंदर से कई न्यूरॉन्स जनरेट करता है उस चीज़ को समझने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करता है उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन जब वो एक ही चीज़ के ऊपर लगातार कंसंट्रेट करके बार बार काम कर रहा होता है, बार बार काम करता चला जाता है, तो वो न्यूरॉन्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ संपर्क नहीं बना पाते। इसीलिए इंसान का मूड भी ख़राब हो जाता है और उसका 2-3 दिन के बाद वो काम करने को दिल नहीं करता। उसके बाद थोड़ी रेस्ट के बाद क्या होता है, दिमाग दोबारा उन न्यूरॉन्स को अपने अंदर जनरेट करता है, डेवलप करता है। उसके बाद फिर से उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है और फिर से तुम्हारा मूड वैसे ही बन जाता है। तुम उस चीज़ को दोबारा समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दोगी तो तुम्हारा दिमाग भी उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो दिमाग में भी एक लिमिट होती है, किसी चीज़ को सीखने की एक हद होती है। किसी इंसान का दिमाग 1 घंटे तक किसी चीज़ को समझ सकता है, उसके बाद वो थक जाता है। किसी इंसान का दिमाग 5 मिनट तक किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसके बाद वो थक जाता है, उसे आराम चाहिए होता है। उसके बाद वो दोबारा मैटर इकट्ठा करता है, फिर उस चीज़ के ऊपर अपनी रिसर्च करनी शुरू कर देता है और तब धीरे धीरे वो उसके साथ अपना कनेक्शन बैठा लेता है। जैसे ही उसे वो समझ में आ जाती है, हमेशा वो उसकी याद का हिस्सा बन जाती है, वो दिमाग का ही एक अंश बन जाती है। फिर वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। और अगले ही दिन जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो बड़ा ही पॉजिटिव था। उसे वो जवाब पसंद आया और उसे सही लगा। और जो जवाब मैंने उसे दिया वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर काम करे, लेकिन उसके ऊपर वो अच्छी तरह उसने काम किया और उसे अपना सल्यूशन मिल गया। यहाँ पर मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो इंसान के दिमाग के बारे में, एक लड़कियों को क्या पसंद होता है। तो लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनके कोई काम आ सकें, जो उनकी किसी प्रॉब्लम को सुन सकें और उनको सल्यूशन खोजने के लिए मोटिवेट करें, और जब उनको सल्यूशन ना मिले तब खुद उनको सल्यूशन खोज कर ला कर दें। और सल्यूशन सही होना चाहिए, जो काम का हो। तो ये रूल ऑफ नेचर है। इस दुनिया में कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान को अगर पसंद करता है, प्यार करता है, तो उसके पीछे भी कोई मतलब छुपा होता है। बिना मतलब के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी का कोई मतलब निकाल कर दे सकते हो तभी तुम उसके लिए काम के हो, फिर चाहे वो इमोशनल हो या फिर मटेरियलिस्टिक हो। अगर तुम किसी को खुशी दे सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम किसी को उदास कर सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम दुख को अच्छी तरह बयान कर सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम किसी को कोई चीज़ खरीदना सिखा सकते हो, बेचना सिखा सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम किसी इंसान को खुश रहना सिखा सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम किसी इंसान को इंसान के बारे में, उसके नेचर को समझने के बारे में सिखा सकते हो तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। इस दुनिया में हमेशा याद रखना, जो है वो किसी मतलब के लिए है, किसी मतलब के कारण है। बिना मतलब के कुछ भी नहीं है।
बाहर से कोई चाहे तुम्हें कितना भी कहता रहे कि उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो निस्वार्थ है, उसकी दोस्ती में कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग मतलब के कारण ही किसी के दोस्त बनते हैं, गर्लफ्रेंड बनते हैं, बॉयफ्रेंड बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं। जहाँ मतलब नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये दुनिया चलती है मतलब से, कहने को बातें बहुत हैं, यही इंसानी दिमाग का सच है। ठीक है, एक पॉइंट चलो और देख लेते हैं जाते जाते। जब तुम किसी लड़की की बात को नहीं समझ पा रहे होते, उसके इशारों को नहीं समझ पा रहे होते, तब वो जब थक जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि तुम उसकी भाषा को नहीं समझ रहे हो, तुम उसके इशारों को नहीं समझ रहे हो, तब वो तुम्हें समझाने के लिए अपना पहला हथियार उठाती है और तुम्हारे ऊपर हमला करती है। पहला हथियार होता है वो तुम्हारी बेइज्जती करती है। जब तुम उसकी दिल की बात को नहीं समझ रहे होते, जब तुमने ये नहीं समझ रहे होते कि वो भी तुम्हें पसंद कर रही है, वो भी तुम्हें प्यार कर रही है, वो भी तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती है या फिर गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो वो तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। या तो वो अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करती है, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देती है तुम्हें कि तुमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होते। या तो कहेगी तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या फिर इनडायरेक्ट तुम्हारी बेइज्जती करती है ताकि तुम उसकी बात को समझ जाओ। या वो तुम्हें कहेगी तुम तो मेरे भाई हो, या वो तुम्हें कहेगी कि मुझे प्यार जैसी चीज़ों में विश्वास ही नहीं है, या वो तुम्हें कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मुझसे बातें करता है, बार बार मुझे मैसेज करता है। लड़की तुम्हारी बेइज्जती करके दूसरों के सामने या तुम्हारे ही सामने कोशिश कर रही होती है तुम्हें ये बताने की, तुम्हारे दिमाग के ऊपर चोट कर रही होती है कि जो वो तुमसे कहना चाहती है उसे समझो। दूसरा होता है, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, वो अचानक से शांत हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, बात करना बंद कर देती हैं, मैसेज करना बंद कर देती हैं। जब उनका फ्रेंड नहीं समझ पा रहा होता कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो वो मैसेज करना बंद कर देती हैं, बात करना बंद कर देती हैं, शांत हो जाती हैं, बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करती हैं। और लड़का पूछ पूछ कर मर जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलती क्यों नहीं हो। तुम उसकी शांति को नहीं समझ पा रहे, तुम उसके मौन को नहीं समझ पा रहे। समझो और प्रपोज करो और अपने दिल की बात डायरेक्ट उसे बताओ, चाहे मैसेज करके बताओ, चाहे उसके सामने खड़े होकर बताओ, लेकिन बताओ ज़रूर। उसके बाद उसके जवाब को कैसे समझना है वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। हो सकता है तब भी वो कहे कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें लड़की की ना के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो ना कैसे कहती है उसके ऊपर ध्यान देना है। लड़कियां जो कहती हैं, जैसे कहती हैं, उसके ऊपर ध्यान दो, शब्दों के ऊपर नहीं, टोन के ऊपर ध्यान दो। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें हाँ कह रही है असल में या फिर ना कह रही है। तीसरा हथियार होता है, वो तुम्हें जलाने की कोशिश करती है। वो तुम्हारे सामने किसी और लड़के के साथ खड़ी हो जाएगी, उससे बातें करना शुरू कर देगी, या फिर मोबाइल के ऊपर नाटक करना शुरू कर देगी, या फिर अपने दोस्तों से बातें करना शुरू कर देगी, उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देगी ताकि तुम थोड़े जलो, तुम्हारे दिमाग को चोट पहुँचे और तुम 1-2 दिन में ही उसे अपने दिल की बात बता दो। और वो तभी होगा अगर तुम पहले से लड़की को इग्नोर कर रहे हो, अगर तुम जानबूझकर उसे इंटेंशन नहीं दे रहे हो, अगर तुम जानबूझकर उसे नहीं दिखा रहे हो कि तुम भी उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, अगर तुम जानबूझकर दिखा रहे हो, बार बार उसे प्रपोज कर चुके हो या बार बार उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो ऐसा नहीं करेगी। चौथा पॉइंट है, वो तुम्हारे आत्मसम्मान को चेक करती है। तुमने जो बातें उसे कही होती हैं कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, ये खाना पसंद नहीं है, ये कलर पसंद नहीं है, ये वाली शर्ट पसंद नहीं है, वो वाली चीज़ पसंद नहीं है, तब वो क्या कोशिश करती है, वैसे ही कपड़े खुद पहन कर आएगी या फिर तुम्हें गिफ्ट कर देगी। वो कोशिश करती है तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की ताकि तुम उसके इशारों को समझो, और वो तुम्हें चेक कर रही होती है कि तुम वाकई वो लड़के हो जो अपनी ज़ुबान के ऊपर टिका रहता है। तुम लालची तो नहीं हो जो किसी मतलब के लिए अपने असूलों को छोड़ देता है। बहुत से लड़के क्या करते हैं, लड़की को, जैसे एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कहता है लड़की को कि मुझे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो ज़िद करती है कि चॉकलेट खाओ, मुझे पसंद है, तुम्हें भी खानी चाहिए, और वो लालच के कारण, उसे सिर्फ खुश करने के कारण वो खा लेता है। तो समझो लड़की का दिमाग उसी वक्त उसके प्रति नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि तुम अपनी ज़ुबान के ऊपर नहीं खड़े हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है,
और लड़कियां इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यही वो इंसान है जो फ्यूचर में मेरा हस्बैंड बनने वाला है। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं लड़कियों के पास, वो तुम्हें चेक करती रहती हैं और तुम्हें इशारों ही इशारों में बताती रहती हैं कि वो तुम्हें कितना पसंद कर रही हैं। इशारों के ऊपर अभी और बातें करनी हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब एक पॉइंट और देख लो,